ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇ ମୁଁ ୱାଇବି ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲିପ୍ ନେଇ ଆସି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ପିଲାମାନେ ଆଜି ମୁଁ ଯେଉଁ ସିଲେକ୍ଟିଭ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଥିଲି 2 ମାର୍କ୍ସ ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର ଡିସ୍କସନ୍ କରିବି, ଯେଉଁଟାକି ଅଲ୍ଟରନେଟିଂ କରେଣ୍ଟ ଚାପ୍ଟର ରହୁଛି। ସୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କହି ରଖୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅ ଆଣ୍ଡ ଆହୁରି ଏମିତି इनफॉरमेशन पाइबापी तो मैंने टेलीग्राम चैनल रे जॉइन करनी जोटा कि CHSE फिजिक्स। ठीक अच्छी ताहले फास्ट क्वेश्चन होची कौन अल्टरनेटिंग करंट राइट द एक्सप्रेशन फॉर इम्पेडेंस इन ए सीरीज LCR सर्किट कनेक्टेड टू एन AC सोर्स एंड आइडेंटिफाई द सिंबल्स यूज्ड राइट द एक्सप्रेशन फॉर रिजोनेंट फ्रिक्वेंसी। पे 2019 रे भी आसला। सो एटा भी इम्पोर्टाट अच्छी कौन इम्पेडेंस पे माने जेड इक्वाल टू हूँ के ना ERMS बाई IRMS। ओके सीरीज LCR सर्किट ताहले EMF बाई करेंट। ओके सो केते आसीबो इम्पेडेंस ना टोटाल तुम 3टा जाक सर्किट एलिमेंट्स एथिरे थिबो इंडक्टर कैपेसिटर रेजिस्टर। ताहले केते आसीबो ना R² प्लस XL माइनस XC रो स्क्वायर रो होल स्क्वायर रूट एंड एक्सएल हूँ तुम कौन पे माने एक्सएल हूँ इंडक्टिव रिएक्टेंस, एक्सी हूँ कैपेसिटिव रिएक्टेंस। सो एक्सएल वैल्यू हूँ ओमेगा एल माइनस एक्सी वैल्यू हूँ 1/ωc। सो यहाँ तुम फाइनल एक्सप्रेशन इम्पेडेंस एंड ए तुम जेड हूँ इम्पेडेंस, एल हूँ इंडक्टेंस, सी हूँ कैपेसिटेंस, ओमेगा हूँ एंगुलर फ्रिक्वेंसी, आर हूँ रेजिस्टेंस। आहुरी भी पचार राइट द एक्सप्रेशन फॉर रिजोनेंट फ्रिक्वेंसी। ताले रिजोनेंट फ्रिक्वेंसी FR इक्वल टू 1/2πLC रो स्क्वायर रूट। पे मैंने रिजोनेंट फ्रिक्वेंसी कंडीशन हूँ कौन ना सर्किट तुम करंट मैक्सिमम करंट फ्लो कर। ओके एंड से एक्सएल इंडक्टिव रिएक्टेंस विल बी इक्वल टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ओके ठीक अच्छी ताहले नेक्स्ट थिंग कौन ना नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ ट्रांसफॉर्मर तो मोर AC रे काम करुच्ची बट DC रे कौन पाई काम करनी। एटा गोटे बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ट्रांसफॉर्मर AC रे काम करुच्ची बट DC रे कौन पाई काम करूनी। ओके तो एक्चुअली ट्रांसफॉर्मर जो वर्किंग प्रिंसिपल हूँ म्यूचुअल इंडक्शन। सो म्यूचुअल इंडक्शन बेसिस से काम करुच्ची। ओके तो सपोज तुम से म्यूचुअल इंडक्शन रे कौन होउची कौन ना सपोज तुम फास्ट गोटे कॉइल रे बा तुम कह प्राइमरी कॉइल रे तुम इनपुट देल ताहले सी कौन हम ना सेकेंडरी कॉइल रे मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हम, तापर फ्लक्स चेंज हम, फ्लक्स चेंज होला परे सेकेंडरी कॉइल रे तुम EMF इंड्यूस हम। ओके ताले सेकेंडरी कॉइल रे EMF इंड्यूस हम। ओके फास्ट पॉइंट मु कहीदेली। तापर नेक्स्ट हूँ आउ गोटे पॉइंट आउ को बेसिस रे कहि परिबा जोटा कि एक्चुअली मु जहाँ कहली ये तुम मैग्नेटिक फील्ड चेंज हवा कथा, EMF चेंज हवा कथा, ये सब जिनस AC केस रे ही पॉसिबल हो पार। बट DC तुम इनपुट देले मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो पार ना, EMF चेंज हम ना, तो ये सब कथा आसब ना। तो सेकेंड पॉइंट कौन ना वाइंडिंग वायर इज वेरी स्मॉल। एक्चुअली प्रैक्टिकल केस रे तुम वाइंडिंग वायर टा बहुत स्मॉल थाए। तो जेहेतु बहुत ही स्मॉल थाए जो तुम DC नब ताहले इंडक्टिव रिएक्टेंस टा 0 आसीज। जेहेतु तुम DC रो फ्रिक्वेंसी 0, सो DC हैज नो फ्रिक्वेंसी। जो DC रो फ्रिक्वेंसी 0 हो जाउची ताहले इम्पेडेंस ऑफ द वाइंडिंग वायर इज वेरी लो आसीज टोटल इम्पेडेंस है DC पाई। तो जा फल कि तुम इम्पेडेंस जो वेरी लो हो गला तो इम्पेडेंस पे माने आमे जानिछे जे कौन जानिछे तुम I इक्वल टू आमे जानिछे I इक्वल टू पे माने V/R। तो आम केस रे वर्तमान तुमर EMF बाई कहि परिबो तुमर इंडक्टिव रिएक्टेंस। ओके इंडक्टिव रिएक्टेंस तो जो एक्सएल टा तुमर बहुत ही कम हो जाउची, एक्सएल टा बहुत ही कम हो जाउची, तो से केस रे आई टा कौन हम बहुत ही अधिक आसीबो। तो बहुत ही अधिक आसीबो माने तो आम से कथा कहले देन वाइंडिंग वायर विल ड्रॉ वेरी हाई करंट, जोटा कि जदि अधिक करंट ड्रॉ करिवो दैट मे कॉज बर्निंग ऑफ वाइंडिंग्स एंड ड्यू टू द जनरेशन ऑफ एक्स्ट्रा हीट देन द ट्रांसफॉर्मर विल मे डैमेज परमानेंटली। तापर कंप्लीटली से डैमेज हो माने पोड़ी जीवो। ओके तापर थर्ड पॉइंट कथा यदि कहिबा नेक्स्ट कौन कहवा पॉइंट ना जदि प्राइमरी ट्रांसफॉर्मर प्राइमरी कॉइलटा DC सप्लाई सहित कनेक्ट हम ताहले सी स्टेडी करंट प्रोड्यूस करिवो, जोटा कि तुम स्टेडी करंट आसला माने स्टेडी मैग्नेटिक फ्लक्स आसीबो।
तो जहाँफल कि तुम बैक ईएमएफ किसी भी प्रोड्यूस हम ना सो द प्राइमरी वाइंडिंग विल ड्र एक्सेसिव करंट जो कथा कहते बहुत ही एक्सेस करंट तुम ड्र कर प्राइमरी वाइंडिंगटा कौन पाई ना ड्यू टू लो रेजिस्टेंस ऑफ द प्राइमरी जोटा कि सेकंड पॉइंट भी डिस्कशन कले आज ए रिजल्ट इट विल ओवरहीट होगी से कम्प्लीटली जलीज पोड़ीज दैट विल बर्न आउट। थर्ड क्वेश्चन कौन पिला माने से कही ड्र द फेजर डायग्राम बिटवीन ई एंड ई इन प्योरली रेजिस्टिव सर्किट इंडक्टिव सर्किट कैपेसिटिव सर्किट तीनटा जेकोसी गोटे पचरा जापे तुम प्योरली रेजिस्टिव सर्किट कौन बा रेजिस्टेंस खाली थी प्योरली इंडक्टेंस बा तुम खाली इंडक्टर थी खाली कैपेसिटर थी तो से केस तुम फेजर डायग्राम पचार पिले माने फेजर डायग्राम को आम आउ कौन कहीपर ना वेक्टर डायग्राम भी कहीपर ओके। अच्छा आम जाचे पे देख मुझे तीन टाक लिखिदे यहाँ भी तुम डिस्कसन मु करी कौन गोटे मिनिट पे माने ई हूँ ईएमएफ ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी ओके तुम तीन टा केस सेम बट फास्ट केस आई इक्वल टू केते आसीबो ना आई नॉट साइन ओमेगा टी सेकेंड केस कौन आसीबो ई तो सेम रहिबो बट करेंट कौन आसीबो ना आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू पछरे रहिबो 90 डिग्री पछरे रहिबो बट एठी तुम करेंट आगे रहिबो कौन ना आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू पिले माने भल भाव बुझी नियो ओके। ताले एठी तुम देख सेम फेज रे अछंती हैला ताले एटा तुम ओमेगा टी रहिला एटा जदि आई नॉट होउची ये ई नॉट आसीजिवो तो यहाँ सेम फेज रे तुम रोचंती किंतु एठी तुम जदि ईएमएफ रहिला तुम ओमेगा टी रे ये ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू पछकू रही जाउची सेथि लागि पिले माने तुम फेजर डायग्राम देख पछकू अच्छी तो 90 डिग्री पछरे अच्छी ओमेगा टी रु देख यहाँ जदि ओमेगा टी है देख पे ये तक ओमेगा टी से कही आईटा तुम ओमेगा टी रु 90 माइनस कराब ताले ये तक जदि ओमेगा टी है 90 को तक ये तक ताले यहाँ तुम आसीगला करेंट सेमती ओमेगा टी को तक ये तक यहाँ तुम प्योरली कैपेसिटिव सर्किट रे तो ओमेगा हूँ ये तक ओमेगा टी तो 90 डिग्री ओमेगा टी रे 90 डिग्री आड हम तार ये तक ओमेगा टी है प्लस ये तक 90 है तुम करेंट पाइल बुझीपार ये थी तुम फेजर डायग्राम ओके। नेक्स्ट थिंग हूँ कौन एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर पिले माने ट्रांसफॉर्मर माने से म्यूचुअल इंडक्शन रे काम करुच्ची प्रिंसिपलटा ताले एठी भी कौन होची ना तुम जो प्राइमरी कॉइल रे करंट चेंज होची ताले म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होची सेकेंडरी कॉइल रे सेटा केते ईएमएफ इंड्यूस होची ना ईएस इक्वल टू सेकेंडरी कॉइल रे ईएमएफ इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल बाय नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल इनटू ईएमएफ ऑफ द प्राइमरी यदि स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर तुम रहुची ताले नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल विल बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल सो ईएमएफ ऑफ द सेकेंडरी कॉइल विल बी ग्रेटर देन द ईएमएफ ऑफ द प्राइमरी कॉइल ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन होची कोन ना वाई एसी इज मोर डेंजरियस दैन डीसी ऑफ द सेम वोल्टेज कौन पाई मोर डेंजरियस रोची मेन कथा डे टू डे लाइफ रे आम कहीपर एसी करंट कैन हाव डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन हार्ट आम हार्ट उपर डायरेक्ट इम्पैक्ट पकईकि से आमको कम्प्लीटली कौन फाटाल करदेव माने मारदे पार एक्चुअली फास्ट पॉइंट हूँ कौन तुम पीक और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ पे मैंने ईएमएफ कथा आम जदि कहवा आम जाचे कौन आम जाचे पे कौन आम जाचे ना ERMS जोटा कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू इफेक्टिव वैल्यू ERMS इक्वल टू ई नॉट बाई √2 ताले कहीपर ई नॉट इक्वल टू √2 टाइम्स RMS से कथा कहुई पीक और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ इज √2 टाइम्स द RMS वैल्यू ऑफ इट ओके। सो जदि तुम 220 वोल्ट एसी सप्लाई आसूची सेटा एक्चुअली तुम माने ई नॉट नुहे सेटा हूँ तुम कौन ना RMS ओके। सो इट्स RMS वैल्यू हूँ तुम केते ताले 220 वोल्ट ताले तार पीक वैल्यू केते ना √2 मल्टीप्लाई कर RMS सहित जोटा कि 311.13 वोल्ट आसीबो बुझीपार अरे बुझीपार कि नहीं ओके। से आम कहले एसी इज मोर डेंजरियस दैन डीसी तो ये दुटा पॉइंट लिखे फुल 2 मार्क्स पाइब ओके। नेक्स्ट थिंग हूँ कैपेसिटर कहीं पे डीसी को ब्लॉक करुच्ची पे डीसी कथा जो कह फ्रिक्वेन्सी तुम डीसी केस रे केते ना डीसी केस रे फ्रिक्वेन्सी तुम 0 एसी केस रे फ्रिक्वेन्सी किसी ना किसी आसो ताले डीसी केस रे फ्रिक्वेन्सी तुम 0 आसी जाउची आमे जानिचे एक्स सी इक्वल टू केते ना 1/ओमेगा सी पे मैंने ओमेगा पुणी केते ना 1 ओमेगा हूँ 2πf ताले 1/2πf इंटू सी फ्रिक्वेन्सी तुम जो डीसी 0 हो जाउची ताले से कम्प्लीटली
এটা তোমার 0 କରିଦେବ। ସୋ 1/0 କେତେ ପିଲାମାନେ ଇନଫିନିଟି, ତାମାନେ ଏକ୍ସ ସିଟା ତମର ଇନଫିନିଟି ଆସିଯାଉଛି। ଏକ୍ସ ସି ହେଉଛି କ'ଣ କାପାସିଟିଭ୍ ରିଆକ୍ଟାନ୍ସ, ତାମାନେ ଅପୋଜିସନ୍ ସେଟା। ତାହେଲେ ଅପୋଜିସନ୍ଟା ଇନଫିନିଟି ମାନେ ଭେରି ଲାର୍ଜ ଆସୁଛି, ତ ହ୍ୟୁଜ୍ ଅପୋଜିସନ୍ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ଫ୍ଲୋ ଅଫ୍ କରେଣ୍ଟକୁ ତ ସିଏ ବ୍ଲକ୍ କରିବ, କରେଣ୍ଟ ମାନେ ପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଦୌ ଦେବ ନାହିଁ, ସେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ବ୍ଲକ୍ କରିଦେବ। ସୋ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ବ୍ଲକ୍ ଡିସି। ଓକେ, ସୋ ଏ ଥିଲା ଅଲ୍ଟରନେଟିଂ କରେଣ୍ଟର ସିଲେକ୍ଟିଭ୍ क्वेश्चंस एंड कहीपर जे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी या भितर किछिटा अच्छी। ओके, तापरे अल्टरनेटिंग करंट वन शॉट भी बहुत जल्दी मुझे नहीं आसूँ। टिल देन बाय बाय, थैंक यू फॉर वाचिंग।